Bismillahirrahmanirrahim. Dawn Children Academy students, today I will teach subject science to class 6th. Open your book, page number 49. Classification on the basis of structure and size. साख्त और जिसामत के लिहाज से दर्जाबंदी. ए. वर्टिब्रेट एनिमल्स. वर्टिब्रेट कहते हैं जिन जानवरों में रीढ़ की हड्डी होती है, ढांचा होता है. नंबर 1. एनिमल्स विच पजेस बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम आर कॉल्ड वर्टिब्रेट. वो जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उन्हें वर्टिब्रेट्स कहते हैं, उर्दू में फ़कारिया. नंबर 2. वर्टिब्रेट एनिमल्स पजेस अ बोनी फ्रेमवर्क इन देयर बॉडी. रीढ़ की हड्डी रखने वाले जानवरों में हड्डियों का एक ढांचा होता है. ढांचे की वजह से उनकी मखसूस शक्ल होती है. दिस बोनी फ्रेमवर्क गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी. और उससे जिस्म को सहारा भी मिलता है. वो ढांचे की वजह से हड्डियों का ढांचा होता है और बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है. इस वजह से जैसे इंसान है वर्टिब्रेट है, ढांचा है, पसलियाँ हैं, हड्डियाँ हैं और रीढ़ की हड्डी है. नंबर 3. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल्स सच एज द ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स. ये ढांचा हिफाजत भी करता है नाजुक आज़ा की, जानवरों के भी. इंसान में तो तुमने देखा है ना, जैसे खोपड़ी के अंदर दिमाग है, खोपड़ी हिफाजत कर रही है दिमाग की. पसलियों के अंदर दिल है, फेफड़े हैं, तो वो हिफाजत कर रहे हैं. हड्डियां जो हैं वो हिफाजत कर रही हैं. वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बोन्स नोन एज वर्टिब्री. तो वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी मुश्तमिल होती है. छोटी छोटी हड्डियाँ मिलती जाती हैं और रीढ़ की हड्डी पूरी बना देती हैं. एक ही अगर हड्डी हो तो देखें, हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, हम आगे झुक सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा झुक सकते हैं ना. तो वो छोटी सी हड्डियाँ हैं, इस वजह से हम झुक जाते हैं. अगर एक सीधी हड्डी स्ट्रेट हो तो बताएं हम कैसे झुकें. तो छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर हमारी रीढ़ की हड्डी बनी होती है. वर्टिब्रल कॉलम पूरा बना होता है. दूसरे किस्म के जानवर होते हैं इनवर्टिब्रेट एनिमल्स, गैर फ़कारिया जानवर. एनिमल विच डू नॉट पजेस बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट. जिनमें रीढ़ की हड्डी जानवरों में नहीं होती उन्हें इनवर्टिब्रेट जानवर कहा जाता है. अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप. इस ग्रुप में बहुत सारे जानवर शामिल हैं, जैसे कि देखा है बटरफ्लाइज, तितलियाँ, अर्थवर्म, केचवे, हाउस फ्लाई, मक्खी, मॉस्किटोज, मच्छर, स्पाइडर, मकड़ी, कॉकरोचेस, हनी बी, शहद की मक्खी वगैरह एक्सेट्रा आर द एनिमल्स विदाउट बैकबोन. इन सब में कहाँ रीढ़ की हड्डी होती है बच्चों? देखा है ना, मच्छर में कभी रीढ़ की हड्डी होती है कोई? मक्खी में, कॉकरोच में. नंबर 3. मैनी इनवर्टिब्रेट एनिमल्स आर स्मॉल इन साइज. ज़्यादातर गैर फ़कारिया जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जिन जानवरों में, वो साइज़ में छोटे होते हैं. माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप. वो ऐसे जानवर जो हमें आँख से दिखाई नहीं देते, जिन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, जैसे कि अमीबा वगैरह, तो वो भी रीढ़ की हड्डी उनमें भी नहीं होती, वो भी इनवर्टिब्रेट्स में शामिल है. बच्चों, अब हम प्लांट्स के बारे में, पौधों के बारे में पढ़ेंगे. प्लांट्स हैव स्टेम इंस्टीड ऑफ बैकबोन. तो पौधों में रीढ़ की हड्डी के बजाय तना होता है. तने पे शाखें, पत्ते, फल फूल आते हैं ना, तो सीधा खड़ा रहता है. बैकबोन नहीं होती, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, तना होता है, स्टेम होता है. द नेचर ऑफ स्टेम वेरीज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट. मुख्तलिफ पौधों में तने की भी मुख्तलिफ किस्में होती हैं. नंबर 2. सम प्लांट्स हैव हार्ड स्टेम सो दे स्टैंड इरेक्ट. कुछ के तने बिल्कुल सीधे सख्त होते हैं और वो सीधे खड़े रहते हैं. कुछ पौधे. सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम सो दे क्रीप ऑन लैंड. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके स्टेम्स कमज़ोर होते हैं,
जिनके तने कमज़ोर होते हैं वो सिर्फ ज़मीन पर ही रेंगते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे मनी प्लांट घर में लगा होता है, बच्चों देखा है? तुरई की बेल देखी है? जो बेलें होती हैं तो उनके तने इतने वैसे इरेक्ट कहाँ होते हैं, हार्ड भी नहीं होते, इरेक्ट भी नहीं होते। तो वो तो बेलें सीधी खड़ी थोड़ी रह सकती हैं। मनी प्लांट सीधा खुद ही बगैर सहारे के थोड़ी खड़ा रह सकता है। On the basis of their stems, plants are classified into trees, shrubs and herbs. तने की बुनियाद पर पौधों की दर्जाबंदी की गई है। बड़े बड़े दरख्तों को कहते हैं ट्रीज, और फिर श्रब और हर्ब के बारे में आपको अभी पढ़ाऊंगी बच्चों। ट्रीज आर जनरली 15 to 18 फीट टॉल और मोर। दरख्त अमूमन 15 से 18 फीट या इससे भी ज़्यादा ऊंचे होते हैं। ऑल्दो सम ट्रीज आर हंड्रेड्स ऑफ फीट हाई। कुछ दरख्तों सैकड़ों फीट ऊंचे होते हैं। ट्रीज हैव वन मेन स्टेम फ्रॉम विच ब्रांचेस आर गिवन आउट। दरख्त बहुत बड़े होते हैं, उनके तने बड़े होते हैं और उसमें से शाखें निकलती हैं। देयर स्टेम एंड ब्रांचेस आर कवर्ड बाय हार्ड रफ बार्क, और उनके तने और शाखों पे बाकायदा छाल होती है, एक सख्त खुरदरी छाल होती है। एग्जाम्पल आर नीम, मैंगो, शीशम एंड यूकलिप्टस। आपने देखे होंगे, आम का दरख्त देखा है, शीशम का देखा है, नीम का दरख्त तो ज़रूरी देखा होगा। यूकलिप्टस कहते हैं ये सफ़ेदे के दरख्त को। तो ये सारे दरख्त होते हैं, बाकायदा इनके तने सख्त होते हैं, उनके ऊपर छाल होती है, उनमें से शाखें निकलती हैं, शाखों पे पत्ते होते हैं और लंबे लंबे दरख्त होते हैं। फिर उसके बाद श्रब्स, उनसे छोटे, जो दरख्तों से छोटे झाड़ी नुमा होते हैं ना पौधे, उन्हें श्रब्स कहते हैं। श्रब्स ऑल्सो हैव हार्ड एंड रफ स्टेम, उनका भी सख्त और खुरदरा तना होता है। बट दे आर जनरली स्मॉल इन साइज, अमूमन वो साइज़ में छोटे होते हैं। देयर मेन स्टेम ब्रांचेस आर वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, और उनका जो तना है ज़मीन पे और उनकी शाखें ज़मीन से थोड़ी ही ऊंचाई पे होती हैं। दरख्तों में तो काफ़ी ऊंचा जाकर शाखें, तने, पत्ते सब होता है ना, तो लेकिन जो झाड़ियाँ हैं वो ये श्रब्स हैं, झाड़ियाँ हैं, इनमें ज़मीन से थोड़े ही ऊपर इनकी शाखों में पत्ते लगे हुए होते हैं, झाड़ीदार होते हैं। जैसे तुमने देखा होगा, एग्जाम्पल आर रोजेस, गमलों में भी रोज़ लगा होता है। कॉटन, कपास के पौधे भी साइज़ में छोटे होते हैं, लंबे लंबे दरख्त नहीं होते, झाड़ी नुमा होते। चाइना रोज़, चीनी गुलाब भी, ये सब मिसालें हैं श्रब्स की। श्रब्स दरख्तों से छोटे होते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों हर्ब के बारे में। हर्ब्स क्या होती हैं? हर्ब्स आर स्मॉलर प्लांट्स, सबसे छोटे जो पौधे होते हैं उन्हें कहा जाता है हर्ब। देयर स्टेम्स हैव नो बार्क, बिल्कुल छाल तो होती ही नहीं है, नाजुक से उनके तने होते हैं। दे आर जनरली सॉफ्ट एंड जूसी, अमूमन रसदार और बिल्कुल नरम होते हैं। एग्जाम्पल पम्पकिन, डॉग फ्लावर, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड एंड ग्रासेस वगैरह। मसलन जो कद्दू है, कुत्ता फूल है, सूरजमुखी है, गेंदा है, घास है, ये सब बिल्कुल छोटे छोटे इनके पौधे हैं, इनको हम कहते हैं हर्ब। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। अब दर्जाबंदी की गई है जानवरों की कि उनके ग़िज़ा लेने के तरीक़ेकार की बिना पर। एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। जानवरों को उनके ग़िज़ा लेने के तरीके की वजह से 4 ग्रुप्स में दर्जाबंदी की गई है। सबसे पहले जानवर कहलाते हैं हर्बीवोरस। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, काउस, गोट्स, डियर्स, डोंकीज एक्सेट्रा ईट प्लांट्स, फ्रूट्स, लीव्स, सीड्स एंड ग्रासेस। दीज आर नोन एज हर्बीवोरस। तो वो जानवर जैसे कि घोड़े, गाय, बकरियाँ, हिरन, गधे वगैरह घास खाते हैं, पौधे खाते हैं, फल खाते हैं, पत्ते खाते हैं, बीज खाते हैं, यानी पौधों के ऊपर इनकी ज़िंदगी बसर होती है, पौधों की कुछ ना कुछ चीज़ खाते हैं। उन जानवरों को हर्बीवोरस कहते हैं। कार्निवोरस। एनिमल्स लाइक लायंस, लीपर्ड्स, जैकल्स एंड कैट्स ईट मीट। दीज आर नोन एज कार्निवोरस। बाज़ जानवर आपने देखा, शेर हैं, चीते, गीदड़, बिल्लियाँ, ये सब गोश्त खाते हैं।
ऐसे जानवर जो गोश्त खाते हैं उनको क्या कहते हैं? कार्निवोरस। फिर उसके बाद अगली किस्म है ओमनीवोरस। मैन इंसान, बंदर मंकी एंड क्रो कौवा आर सच ऑर्गेनिज्म, वो जानदार हैं विच ईट बोथ प्लांट्स एंड मीट, ये गोश्त भी खाते हैं और ये पौधे भी खाते हैं। ऐसे जानवरों को ओमनीवोरस कहा जाता है। ऐसे जानदार जो पौधे भी खाएं यानी फल भी खाएं, सब्जियां भी खाएं और इसके अलावा गोश्त भी खाएं, मछली भी खाएं, झींगा भी खाएं, बकरे का गोश्त भी खाएं, तो गोश्त भी खाते हैं जो, तो उन जानदारों को ओमनीवोरस कहा जाता है। इसके अलावा जानवर पैरासाइट्स भी होते हैं। सम एनिमल्स लिव ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म होस्ट फ्रॉम विच दे ऑब्टेन रेडीमेड फूड, these are called parasites. Animal like lice, bedbug, mosquitoes are parasites. They live on animals blood. आपने देखा बाज़ जानवर ऐसे भी होते हैं जो बना बनाया ग़िज़ा हासिल कर लेते हैं। देखा मच्छर हमें काटता है, हमारा खून सक कर लेता है। खटमल, जुएं हमारा खून इस्तेमाल करते हैं, जानवरों के ऊपर होते हैं, जानवरों को काट लेते हैं। जुएं भी, खटमल भी और मच्छर भी, और उनका खून चूस लेते हैं। तो ऐसे जानवर जो बना बनाया खून ही डायरेक्ट चूस के और ज़िंदा रहते हैं, ऐसे जानवरों को हम पैरासाइट्स कहते हैं। उसमें मच्छर और खटमल, जुएं सब शामिल हैं। टेपवर्म, हुकवर्म एंड राउंडवर्म लिव इनसाइड द इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड ड्रॉ फूड फ्रॉम देयर। ये जानदार हैं। टेपवर्म कीड़े का नाम है, हुकवर्म और राउंडवर्म ये हमारे पेट में होते हैं, कीड़े हो जाते हैं ना, तो जो ग़िज़ा हम इस्तेमाल करते हैं वही ग़िज़ा वो खा लेते हैं। ऐसे बच्चे जिनके पेट में कीड़े हो जाएं उन्हें भूख इसीलिए ज़्यादा लगती है क्योंकि जो वो खाते हैं कीड़े, उनके पेट के जो कीड़े होते हैं वो खा जाते हैं। तो ये इस तरह के जो जानवर हैं ये हमारे मैदे में, आंतों में रहते हैं और वहाँ से ग़िज़ा हासिल कर लेते हैं। ये तो हमने जानवरों के बारे में पढ़ा जो मुख्तलिफ़ ज़राए से अपनी ग़िज़ाएँ हासिल करके इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चों, प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। पौधे भी अपनी ग़िज़ा कैसे हासिल करते हैं, उनका ग़िज़ा लेने का क्या तरीका है, उन्हें भी 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। नंबर 1, आटोफाइट्स। आटोफाइट्स कौन से पौधों को कहा जाता है? दोज प्लांट विच मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड आर नोन एज आटोफाइट्स। वो पौधे जो अपनी ग़िज़ा खुद बना लेते हैं, ऐसे पौधों को आटोफाइट्स कहा जाता है। दे आर ग्रीन इन कलर, हरे रंग के होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलरिंग मैटर कॉल्ड क्लोरोफिल। उनके अंदर एक हरे रंग का मादा पाया जाता है जिस मादे का नाम है क्लोरोफिल। उसकी वजह से पौधों को तुमने देखा होगा पत्ते हरे होते हैं, अक्सर का तना भी हरा होता है, तो हरे हिस्से में क्लोरोफिल मौजूद होता है और पौधे अपनी ग़िज़ा खुद बना लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच आटोफिटिक प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वो अमल जिसके ज़रिए आटोफाइट पौधे अपनी ग़िज़ा खुद बना लेते हैं क्लोरोफिल की मौजूदगी में, ऐसे वो अमल, ग़िज़ा बनाने का अमल फोटोसिंथेसिस कहलाता है। दूसरे किस्म है पौधों की सैप्रोफाइट्स। दोज प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक ब्रेड, पीसेस ऑफ डेड वुड और लेदर आर कॉल्ड सैप्रोफाइट। एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स आर मशरूम, ब्रेड मोल्ड। तो ऐसे पौधे जो अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकते हैं, जो सड़ी गली चीज़ें पड़ी हुई होती हैं उनसे अपनी ग़िज़ा हासिल कर लेते हैं, उन पौधों को सैप्रोफाइट्स कहा जाता है। आपने देखा होगा अगर थोड़े ही दिन में अगर हमारी रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ है तो थोड़े दिन में उस पर फफूंदी आ जाती है, अचार है उस पर फफूंदी आ जाती है, तो फफूंदी एक पौधा है। खुम्बियाँ, जहाँ गंदगी होती है वहाँ खुम्बियाँ निकल आती हैं, मशरूम्स, खुम्बियाँ, और वो निकल आती हैं, वो सब सैप्रोफाइट्स हैं। अपनी ग़िज़ा बना नहीं सकते, जहाँ गंदगी के ढेरों में से अपनी ग़िज़ा हासिल कर लेते हैं, उनको सैप्रोफाइट्स कहा जाता है। पौधों की तीसरी किस्म है पैरासाइट्स। प्लांट विच लिव ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स एंड obtain
food from their bodies are known as parasite. They are also non-green in color. Example are amarbel and disease causing bacteria. तो इस तरह के पौधे जो अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकते हैं और उनके वो हरे भी नहीं होते इसलिए कि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जैसे कि अमर बेल तुमने देखा होगा, एक पीली सी धागा नुमा बेल पौधों से अक्सर लिपट जाती है। माली उसको नोच के फेंक रहा होता है, वो पौधों से लिपटी हुई होती है। वो क्या करती है, पौधे जो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं उनकी ग़िज़ा को चूस लेती है, सक कर लेती है। और इसके अलावा बहुत सारे बीमारियां पैदा करने वाले पौधे भी होते हैं। वो बीमारियां पैदा करते हैं और वो जिस्म में रहते हैं और हमें बैक्टीरिया वगैरह पौधे हैं और वो हमारे जिस्म से जानदारों के जिस्म से अपनी ग़िज़ा हासिल कर लेते हैं। अमरबेल भी दूसरे पौधों से अपनी ग़िज़ा हासिल कर लेती है। स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको चैप्टर समझाया। आप इनके बारे में बार बार पढ़िए, इन्हें समझिए और आपको इससे पहले जो चैप्टर्स पढ़ा दिए गए हैं मिस ने, आपकी साइंस की टीचर ने, वो सब आपको पढ़ाकर आपके जर्नल्स आपके पास हैं, आपने उसमें काम किया हुआ है, वो सब याद कीजिए, रिवाइज़ कीजिए। जो याद कर लिया करें उसको भी हफ्ते में 1-2 दफ़ा रिवाइज़ कर लिया करें ताकि आप भूल ना जाएं, क्योंकि स्कूल खुलते ही इम्तहानात होंगे और इम्तहानात में कामयाबी जब भी मुमकिन है अगर आप रोज़ाना बाकायदगी से बैठकर तमाम सब्जेक्ट की अपनी तैयारी करते रहें, याद करते रहें, याद किया हुआ दोहराते रहें। रिवाइज ज़रूर करिए, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, वरना आप भूल जाएंगे जो कुछ आपको पढ़ाया गया था जब स्कूल खुले हुए थे, पढ़ाया गया था। अब लॉकडाउन में आप वो सब याद करते रहिए। स्टूडेंट्स, अभी तक आपकी क्लास के कई बच्चों की फ़ीस जमा नहीं हुई है, वो स्कूल ऑफिस में फ़ीस लाकर जमा करें।